एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से सी लैंग्वेज में फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं। कितने टर्म्स का, चाहे जितने टर्म्स का यूजर जो देगा। बेसिकली मेरे प्रोग्राम की यही खासियत होगी कि इसमें मैं यूजर से नंबर ऑफ टर्म्स का इनपुट लूंगा। ठीक है, यूजर देगा नंबर ऑफ टर्म्स और हमारा जो आउटपुट होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स का फिबोनाची सीरीज बना के देगा। सो सिंपल। और इसमें मैं रिकर्सन का यूज नहीं करूंगा, इसको मैं बेसिकली फॉर लूप का यूज करके बना के दिखाऊंगा। बट उससे पहले जिनको फिबोनाची सीरीज के बारे में जानकारी ना हो, मैं उन लोगों को थोड़ा सा फिबोनाची सीरीज के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो नंबर्स तो डिफॉल्ट होते हैं, जैसे 0 और 1। ठीक है, ये आपको उसमें रखना ही पड़ेगा। उसके बाद इसका एक ही लॉजिक होता है, हर नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है। जैसे अगर आप बात करें 3 की, तो ये 3 अपने पिछले दो एलिमेंट्स का सम है, 2 और 1 का। या आप बात कर लें 8 का, तो 8 के पीछे दो टर्म्स 5 और 3 है, तो इन दोनों टर्म्स का सम है 8, 5 और 3 का। तो इस तरह से जो सीरीज बनती है वो होती है फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे 0 नहीं दिखाया गया, लेकिन 0 होता है। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे भी। तो फिबोनाची सीरीज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक टर्म जो होता है वो पिछले दो टर्म्स का सम होता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 0 और 1 से। ठीक है, यहाँ पे 0 भले ही नहीं दिखाया, लेकिन 0 होती है। अब चलिए कोड में चलते हैं और हम लोग सीखते हैं कि कैसे फॉर लूप का यूज करके हम लोग फिबोनाची सीरीज को बना सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने ऑनलाइन कंपाइलर में। आप चाहें तो कोड ब्लॉक या फिर विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कैसे हम लोग कोड बनाएंगे फॉर गेटिंग एन टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि यूजर हमें देगा एक इंटीजर जो कि बताएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं कोई इंटीजर, कोई सा भी, मान लिया n, और n यहाँ पे शो करेगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, हमने n ले लिया उसके लिए। और मैं कुछ और वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे a b। ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। अब नीचे आया printf में। अब हमें यूजर को दिखाना है कि भाई साहब आप कब आपको एंटर करना है। तो यहीं पे हम लोग एंटर करवा देते हैं उससे, एंटर दी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है ना, हम लोगों ने कहा यूजर से कि आप एक नंबर एंटर करो जो कि टर्म बताएगा फिबोनाची सीरीज का, यानी आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक चाहिए। तो चलो उसे इनपुट भी ले लेते हैं। सी लैंग्वेज इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ का यूज करते हैं, तो स्कैनएफ भी यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो मैं स्टोर कर रहा हूँ वो तो एक इंटीजर होगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो एक इंटीजर ही होगा। तो और मैंने यहाँ ऊपर 3 वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया है, और मैंने पहले ही बोल दिया कि जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स की तरह हम लोग ले रहे होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे यूजर के द्वारा नंबर ऑफ टर्म्स एंटर किया जाएगा वो n में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो दिखाता है वो दिखाता है कि ये किस वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। तो n में वेरिएबल स्टोर हो गया। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फिबोनाची सीरीज है उसको हम लोग रिकर्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे फॉर लूप वगैरह का भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो जो मेरा ये सेकंड ट्यूटोरियल है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर लूप का यूज करके कैसे हम लोग फिबोनाची निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली फिबोनाची सीरीज को हम लोग रिकर्शन का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। खैर, अब चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेता हूँ। फॉर लूप इसलिए यूज कर रहा हूँ, मान लो कि इनपुट जो है उसने 100 दे दिया, तो हम लोग 100 बार उसी कोड को नहीं लिख सकते ना, कोड को। तो कोड को छोटा करने के लिए, कोड को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब लूप का यूज कर लिया। अब लूप में हमें क्या क्या चलाना है चलिए देखते हैं। अब लूप के अंदर अभी यहाँ कंडीशन डालनी है हमें, लेकिन मैं उसको अभी नहीं डाल रहा। वो अभी देखो करते करते समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डाल सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म हमें जो चाहिए वो होती है फिबोनाची सीरीज में 0। ठीक है, एन तो बुक हो चुका है कि एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। तो बचे हुए हैं 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर हम लोग लेट अस सपोज ए को -1 से इनिशियलाइज कर दें और बी को 1 से इनिशियलाइज कर दें, तो आप हमें ये बताइए कि फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज 0 होता है तो वो कैसे मिलेगा। तो अगर हम लोग ए और बी को ऐड कर दें और उसको प्रिंट करा दें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो चलिए प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एफ %d। ठीक है, %d /n लगा दे ताकि जो सीरीज है वो नीचे नीचे बनती जाए, नेक्स्ट लाइन में आती जाए। और यहाँ पे प्रिंट एफ किसको प्रिंट एफ कराना है, तो अभी मैं मान लेता हूँ सी एक नया वेरिएबल, और यहाँ पे कर देता हूँ उसको डिफाइन। सी भी एक इंटीजर है। अब हमें ये बताइए कि सी है क्या आखिरकार। सी तो सीधे सीधे ना आपको पता होगा a + b है, तभी तो भाई साहब आपको -1 और 1 जुड़ के 0 मिलेगा, जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज होती है। अब यहाँ पे कॉमा वगैरह लगाते हुए सिंटैक्स क्योंकि फॉलो करना है अच्छे से। तो सी बराबर हो गया a + b।
ठीक है, सी बराबर ए प्लस बी हो गया। तो अब मुझे फर्स्ट टर्म यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। अब इसी साइकिल को मुझे बार बार चलाना है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि अगर ए और बी नहीं बदलते हैं तो बेसिकली होगा क्या, वही पुराना सी जो कि 0 के बराबर है बार बार प्रिंट होता जाएगा। तो इसलिए ए और बी को अपग्रेड करना पड़ेगा बार बार। तो इसके जस्ट बाद मैं क्या लिख देता हूं, ए इक्वल टू बी, मतलब कि जब ये लूप एक बार चलेगा तो एक बार तो ऊपर वाला ए बराबर -1 इस सी में यूज हो जाएगा और फाइनली सी हमें 0 मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब और कोड नीचे बढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि अब ए को बी लेना है। बी क्या था हमारा, 1 था, तो अब जो है ए 1 बन गया। ठीक है, ए 1 बन गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो सी है, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमेशा सी है। तो सी जो होगा वो पिछले 2 टर्म्स का सम होना चाहिए। अब क्योंकि एक टर्म प्रिंट हो चुका है जो कि 0 के बराबर था, तो अब 1 के बाद 0 के बाद हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, सपोज बी जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ए के स्थान पे मैं अगर बी ला दूं और बी के स्थान पे सी ला दूं, सी कितना था 0, तो 0 + 1 = 1। तो यहां से मुझे ये पता चला कि मुझे बी को भी सी करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ए और बी को बार बार लूप के साथ अपग्रेड करते जाएं। अब इस लूप को कितनी बार चलाना है, बेसिकली इस लूप को हमें चलाना है n टाइम्स। ठीक है, हमें इसको n बार चलाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे एक इंटीजर और डिफाइन कर ले रहा हूं i, और i को मैं लिख लेता हूं लेस इक्वल या फिर लेस देन कर लेते हैं, लेस देन n कर लेते हैं, और i को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, यानी कि i की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके n तक होगी। ठीक है, और i जो है हर बार 1 बढ़ता जाएगा। ठीक है, i हर बार 1 बढ़ता जाएगा। तो अब इस लूप को ध्यान से देखिए, इस कोड को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले तो 3 इंटीजर्स डिफाइन कर लिया, a b और c और n, चार इंटीजर्स। a और b को -1 और 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर यूजर को मिला, यूजर को पता चला कि अब मुझे नंबर ऑफ टर्न्स एंटर करना है, फिर उसने एंटर कर दिया, फिर वो जाके स्कैनफ में स्टोर हो गया। उसके बाद लूप चलेगा। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉलो होती रहेगी। ठीक है, मतलब कि i जब तक छोटा होगा n से, तब तक ये लूप चलता जाएगा। बेसिकली i को मैंने 0 से शुरू किया है, तो 0 1 2 3 इस तरह से अगर आप काउंट करें यहाँ पे तो 0 से लेके n-1 तक जाएंगे, यानी टोटल n बार ये लूप चलेगा। तो पहला टर्म जो प्रिंट होगा हमारे पास में वो c है। c की वैल्यू कितनी है, a + b, और a और b को इनिशियलाइज किया था -1 और 1 से, तो हमें c बराबर 0 मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 प्रिंट होगा, जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची होगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो a और b है उसको एक बार इनिशियलाइज तो कर दिया, लेकिन उसको बार बार अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वही वैल्यू बार बार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कितनी बार, n बार। ठीक है, तो इसलिए a और b को भी अपग्रेड हमें करना है। अब हर बार हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म जो होता है वो पिछले 2 टर्म्स का सम होता है, इसलिए मैंने एक शिफ्ट कर दिया, यानी अब a को मैंने b बना दिया और b को मैंने c बना दिया। क्लियरली अब जो a + b है वो नए c के लिए पिछले 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। अब यहां पे मांग रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। चलो 6 इनपुट कर दिया, तो 6 इनपुट करने पे देखो हमारे पास 6 टर्म्स का फिबोनाची सीरीज मिल गया। कुछ और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 के लिए 7 टर्म्स प्रिंट हो गए। ठीक है, और भी कुछ ले लेते हैं, 66 लेते हैं, 66 उसके लिए मिल गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं फिबोनाची सीरीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस वैल्यू मिल रही है। बेसिकली ये कंप्यूटर उतने बड़े नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इधर दे रहा है। ठीक है, तो और छोटे टर्म्स को लेना यहाँ पे हमें पड़ेगा अभी के लिए। तो 20 टर्म्स लिया तो सही आएगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फॉर लूप का यूज़ करके फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं आसानी से। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपने डिजायर्ड नंबर ऑफ टर्न्स का फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं इस कोड के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।